अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, जब ईयर के आखिरी में कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को चेक करती है तो उसके लिए अपना एक अकाउंट बनाती है जिसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। लास्ट अकाउंट होता है साल का। तो इसमें कंपनी कौन कौन से अकाउंट बनाती है, अगर आपको पता होगा, मैंने बता दिया था आपको। बेसिकली क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये वो अकाउंट होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं। और फिर बैलेंस शीट बनती है, जो कि मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है। तो अब मेन पॉइंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ मैंने आपको वीडियो कुछ एडवांस दे दी थी जिसमें एडजस्टमेंट थी। अभी हम एडजस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, वो एडजस्टमेंट समझ लेना आप, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। कि फिलहाल हमें देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन वीडियो तो भेजी है आपको, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्लियर कर लो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इस तरह लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह जो लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे ये डेट आ जाती है 31 मार्च वगैरह, ये डेबिट साइड हो गई पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बनता, क्यों? क्योंकि साल के आखिरी में बनता है 31 मार्च को, तो डेट यहाँ ऊपर आ जाती है। अब इसमें आता क्या क्या है, ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, ये रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। उसके बाद ये सारे खर्चे जो है, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, मतलब वो खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। ये जितने भी खर्चे होते हैं सारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, ध्यान रखना। जैसे वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ट, कैरेज और परचेज, फ्यूल। तो यहाँ पे परचेज के नाम पे जो खर्चे दे रखे होंगे या फैक्ट्री के नाम पे जो खर्चे दे रखे होंगे, वो सब इस साइड आएंगे, याद रखना। ये कुछ पॉइंट आप याद कर लेना, धीरे धीरे याद हो जाते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल आता है, उसमें सेल रिटर्न माइनस होती है, आउटर कॉलम में आता है, फिर क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब उसके बाद अगर ये पोर्शन ज़्यादा होता है और ये पोर्शन कम होता है, तो इसका फॉर्मेट, अभी एक मिनट यहाँ तक फॉर्मेट, एक बार फॉर्मेट पढ़ लीजिए इतना। ये हमारा एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। तो इसके कंटेंट आपको याद होना चाहिए। मेजर मेजर बात क्या होती है इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे, फैक्ट्री के नाम से जो भी खर्चे होंगे वो आएंगे, या फैक्ट्री रिलेटेड जो भी होंगे। जैसे वेजेस है, वेजेस कहाँ दी जाती है, फैक्ट्री वगैरह में दी जाती है। ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस, बेसिकली हम बात करें तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं, वो आपको आने चाहिए। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वैसा होता है, तो आप ये कंटेंट को अच्छी तरह पढ़ लेना। कि जब ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, इसमें ट्रायल बैलेंस गिवन था और आपको ये बनाना था। तो तभी होगा आपको इसके कंटेंट याद होंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इसी में बना के देखते हैं कि कहाँ कहाँ आएगा। देखो, अगर मैं इसी के ऊपर इसका फॉर्मेट बनाऊं कि किस तरह क्वेश्चन करेंगे, तो देखो इस तरह से बनेगा। ये यहीं पे देख लेते हैं। ऊपर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा जैसे आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो ये डेबिट साइड आ गई और ये क्रेडिट साइड में करके बता रहा हूँ आपको। जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ गया यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। आप पूरा लिखोगे, फिगर बता रहा हूँ, 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। फिर परचेज दे रखा है, तो आप परचेज लिखोगे 10 लाख। और रिटर्न देखोगे, रिटर्न है तो यहाँ देखो दे रखा है, परचेज रिटर्न है नहीं, परचेज रिटर्न नहीं है सॉरी, ये रही 60,000। तो 10 लाख में से 60,000 आप माइनस करोगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 9,40,000। सेल्स दे रखा है, सेल्स क्रेडिट साइड में, मैं फॉर्म बता रहा हूँ, खुद बनाओगे ऐसे। सेल्स का आएगा क्रेडिट साइड में, उसमें से रिटर्न माइनस हो जाएगी 1 लाख। फ्रैट डेबिट साइड, वेजेस डेबिट साइड, फैक्ट्री लाइटिंग डेबिट साइड, कोल गैस वाटर डेबिट साइड, कैरेज ऑन परचेज डेबिट साइड। कैरेज ऑन सेल इसके अंदर नहीं आता बेटा, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट होता है जब हम आगे पढ़ेंगे। फैक्ट्री रेंट डेबिट साइड, ऑफिस रेंट इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि ऑफिस रेंट ऑफिस का खर्चा है जो प्रॉफिट लॉस में आता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कौन सी चीज कहाँ आ रही है। उसके बाद जब इसे क्लोज करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, जो भी हो जाए, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैंने समझा दिया है वीडियो में, आप देख रहे हो कौन सी चीज मैंने कहाँ बताई है। नहीं होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप में दोबारा पूछ सकते हैं।